है। बॉक्स ऑफिस शस्त्र में तो कभी भी शिल्पा शेट्टी का बोलबाला रहा ही नहीं। अब थोड़े से बायस्ड हैं अपने ऑडियंस लोग, मेल स्टूडेंट्स पर तो ज्यादा मेहरबान होते हैं। और जहां तक कन्याओं का सवाल है, बॉक्स ऑफिस शस्त्र में सबको काजोल, करीना और कटरीना जैसा परफॉर्मेंस चाहिए, और शिल्पा जी उस लीग तक पहुंच नहीं पाई कि अपने बल पर बॉक्स ऑफिस को हिला सकें। हाँ, ये जरूर है कि जिन फिल्मों में इनके आइटम सॉन्ग्स होते थे उनको देखने जनता पहुंच जाती थी, पर भाई इकलौते आइटम सॉन्ग से पैसा थोड़ी वसूल होता है, पूरा पैकेज देखा जाता है। और शिल्पा की फिल्मों का जहाँ तक ताल्लुक है, जब तक कोई सॉलिड को स्टार नहीं हो तब तक केवल उन्हें देखने जनता नहीं पहुंचती। अगेन अगर बात करें काजोल और करीना वाले लीग की, तो जी बॉक्स ऑफिस शस्त्र में तो इन्हें एक जेन्युइन डी ही मिल पाएगा। सॉरी जी। पैरोलॉजी का सब्जेक्ट एक्चुअली सिर्फ एक स्टूडेंट पर निर्भर नहीं रहता। ऑब्वियसली सुर ताल बाकी क्लासमेट से कितने मिलते हैं उन पर डिपेंड करता है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में अक्षय कुमार, उनके साथ भी केमिस्ट्री अच्छी जमी। उसके बाद कभी गोविंदा, कभी सुनील शेट्टी, कभी कोई हिट एंड ट्रायल वाले एक्सपेरिमेंट्स काफी किए इन्होंने, पर जो परफॉर्मेंस इनका अक्षय के साथ होता था वो किसी और के साथ जमा नहीं। और मजे की बात तो यह है कि एक्सटर्नल असाइनमेंट बोले तो पैरोलॉजी जो स्क्रीन लाइफ के बाहर होती है, उसमें भी इनका और अक्षय के म्यूचुअल एक्सपेरिमेंट्स कई सालों तक हिट रहा। फिर जब अक्षय दूसरे स्टूडेंट के साथ ताक झांक करने लगे तो शिल्पा ने अपने लैब पार्टनर को बदलने की ठानी। कई सालों तक तो ऑफ स्क्रीन रोमांस की कुछ खास खबरें ही नहीं आई, क्योंकि शिल्पा दुखी थी अपने पार्टनरशिप के टूट जाने की वजह से। फिर बीच में एक और साजन आए, श्री अनुभव सिन्हा, जिनके साथ ट्रायल किया शिल्पा जी ने पैरोलॉजी में क्लिक करने का, पर इसकी अफवाहें आई, कॉन्फर्मेशन नहीं। खुद शिल्पा ने भी डिनायल का डंका बजाया, पर जो सूत्र थे उनका ये कहना था कि पैरोलॉजी में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी शिल्पा और अनुभव सिन्हा की। पर फाइनली जब ये भी नहीं सक्सेसफुल हुआ तो शिल्पा की नजर पड़ी कुंद्रा जी नाम के एक और स्टूडेंट पर, जिनका बॉलीवुड के स्कूल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। नजरें मिली, दिल मिले, फिर कुंडलियां मिलाई गई और ये दोनों बन गए राम मिलाई जोड़ी। और शिल्पा जी ने स्कूल के रजिस्टर में अपने नाम को ऑफिशियली चेंज करवा दिया, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। सो ऑल इन ऑल केमिस्ट्री यानी पैरोलॉजी में शिल्पा को हम देंगे सी, क्योंकि वेटेज तो फिल्मी पैरोलॉजी का ही होता है, जहां उनका परफॉर्मेंस इसी ग्रेड के लायक है। सी इन पैरोलॉजी फॉर शिल्पा। इस सब्जेक्ट में शिल्पा का करंट परफॉर्मेंस इनको ग्रेस मार्क्स दिलवा देता है, नहीं तो यहाँ भी बत्तियां बुझी नजर आ रही थी। एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, शिल्पा का हिट वर्सेस फ्लॉप का रेशियो फ्लॉप्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, तो मनी मैट्रिक्स में पहले से ही परफॉर्मेंस कभी तोला कभी माशा था। फिर एक दौर ऐसा आया कि इन्हें आइटम सॉन्ग्स के अलावा कहीं कोई अटेंशन ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिल्पा बस सब बॉलीवुड की कक्षा से अपने नाम को खुद ब खुद विड्रॉ कर लेंगी। फिर अचानक किस्मत का पासा पलटा और शिल्पा शेट्टी एक रियलिटी शो में पहुंच गईं, जहां इन्हें वो पब्लिसिटी मिली कि जनता ने रियलाइज किया कि बॉस शेट्टी जी अभी गुल नहीं हुई है ग्लैमर की दुनिया से, इनमें अब भी पोटेंशियल है। तो ब्रिटेन की क्वीन के साथ चाय की चुस्कियां लेने के बाद जब सर ऊंचा करके शिल्पा क्लासरूम में वापस आई तो बिछ गए उनके स्वागत में रेड वाले कालीन। जैसे एक सेकंड इनिंग शुरू हुई इनकी। फिल्म के ऑफर, मोटे मोटे पेचेक्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यानी रियलिटी शो क्या जीता, लॉटरी लग गई शिल्पा की। और अब तो जी चाहे फिल्मों में काम करें ना करें, इन्होंने साइड बिजनेस में क्रिकेट और हेल्थ के एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने शुरू कर दिए। पति देव के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में आईपीएल की टीम की ओनर भी बनी, साथ ही साथ योगा और फिटनेस सिखाने के लिए स्पास भी खोल डाले। यानी अब मनी मैट्रिक्स के सब्जेक्ट में शिल्पा सेल्फ कॉन्फिडेंट है और शायद इनका पर्सनल इकोनॉमिक्स कई और कंटेम्प्रेरी एक्ट्रेसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बोले तो बैंक बैलेंस और करंट परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए शिल्पा को मनी मैट्रिक्स में हम देते हैं ए। फिट और फिट के सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स पाने के लिए अगर आप जियोग्राफी यानी लुक्सोलॉजी में भी अच्छे हैं तो जी सोने पे सुहागा। और शिल्पा शेट्टी का वैसे भी लुक्सोलॉजी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फिर जब फिट और फिट की बात आती है तो शिल्पा ने एक बार नहीं बार बार प्रूव किया कि वो कितनी कमाल की डांसर है, कितनी कन्याओं को इस सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्स दे दें। फिर जब यूपी बिहार लूटने की बात हो, या फिर लड़की मस्त मस्त बनने की बात हो, या फिर एक सेक्सी अवतार में बीच पे बाउंस बाउंस खेलने की बात हो, जब शिल्पा स्क्रीन पर कमर लचकाती है तो ऑडियंस की मुंह खुले और
और आंखें पूर्णिमा के चांद की तरह खिल जाती हैं। धड़कने भी जब रेस लगाने लगे तो समझिए इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस सुपर हिट है जी। फिटनेस की बात करी जाए तो इनका जबरदस्त फिगर ऑलरेडी सर्टिफिकेट देता है इस सब्जेक्ट में इनके अच्छे परफॉर्मेंस का। और बॉलीवुड में एडमिशन लेने से पहले शिल्पा जी कराटे और बास्केटबॉल की चैंपियन भी रही हैं। यानी फिट और फिट में भी अच्छे ग्रेड्स इन्हें मिलने ही मिलने हैं। सो हमारी तरफ से इस सब्जेक्ट में इन्हें मिलता है ए। कंग्रेचुलेशंस। बी ग्रेड का ये सब्जेक्ट जो मॉरल साइंस से मिलता जुलता है, इसमें चलिए देखते हैं शिल्पा ने क्या गुल खिलाए हैं। अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद दुखी तो थी, पर आज जब भी उनसे मिलती हैं, चाहे वो टीवी शो हो या फिर कोई इवेंट पर हो, मुस्कुरा के झप्पियां पाती है। ये उनका एक प्रैक्टिकल गर्ल होने का सबूत है। सबसे ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स इन्हें मिले उस रियलिटी शो में जहाँ रंग भेद को लेकर बवाल मचा और अपनी देसी गर्ल शिल्पा ने एक स्ट्रॉन्ग विल्ड हिंदुस्तानी गर्ल होने का ऐसा सबूत दिया कि कॉन्टेस्ट तो जीती ही जीती, साथ में रेसिस्ट लोगों के मुंह पर वो घुमा के दिया तमाचा कि क्या चक्कर घिन्नी हो गए सबके सब। बड़ी तालियां मिली थी इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें। HIV एड्स के लिए अपना सपोर्ट दिया और साथ ही साथ पीटा की भी एक्टिव मेंबर है शिल्पा जी। तो अब इतना सब करने के बाद इस सब्जेक्ट में तो इन्हें ए दे ही देते हैं। ECA में कई इंपॉर्टेंट और कई अवैध फूल लगे इनकी जुल्फों में। सबसे इंपॉर्टेंट फूल था बिग ब्रदर वाला बवाल, जिसकी बदौलत इन्हें वर्ल्ड फेम मिला। अंग्रेजों ने पीठ भी थपथपाई और बॉलीवुड ने फिर से उन्हें अपनाया। दूसरा इंपॉर्टेंट केस जो इनके लिए आया वो था जब एक एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में अंग्रेजी एक्टर श्री रिचर्ड गियर को इतना प्यार आया अपनी इस भोली सी बालिका पर कि उन्होंने अपने होठों से शिल्पा के गालों पर अपने दुलार का सबूत एक बार नहीं कई बार दे डाला। फिर न्यूज वालों ने उस क्लिप को घुमा घुमा के बार बार दिखाया। बस बवाल मच गया। शिल्पा की शूटिंग बंद हो गई, गियर साहब की पुतलों की चिताएं जला दी गई। ये सब तो हुआ, पर फायदा देखिए एक्स्ट्रा पब्लिसिटी भी तो मिले। इसके साथ साथ कभी किसी मैगजीन पर उत्तेजक चित्र में पोस्ट करने पर केस, कभी साड़ी वाले अंकल जी के इल्जामों से लड़ने का केस। यानी एक साड़ी वाले अंकल थे जिन्होंने शिल्पा को पैसे नहीं दिए उनकी साड़ी की पब्लिसिटी के लिए, और जब मम्मी पापा ने जोर दिया तो इल्जाम ये लगा कि शिल्पा के मम्मी पापा ने अंडरवर्ल्ड वालों से साड़ी अंकल को धमकियां दिलवाई। इस केस का बहुत बवाल मचा था एक जमाने में। अब आजकल ECA में शिल्पा जी एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बिजनेस वुमन बनने का रोल निभा रही है। सो ऑल इन ऑल इस सब्जेक्ट में अब तक के परफॉर्मेंस पर इन्हें हम देते हैं B। ओवरऑल शिल्पा जी को B ग्रेड में मिलता है B। तो जी ऑल इन ऑल शिल्पा शेट्टी का रिपोर्ट कार्ड देखने से ये ज्ञात होता है कि एक जमाने में ये सुपरस्टार हुआ करती थी। आजकल शायद बॉलीवुड के क्लासेस में अपने अटेंडेंस को खुद ही कम कर दिया है इन्होंने। मिस करते हैं इनके फैंस इन्हें स्क्रीन पर न्यूज में नहीं, क्योंकि क्रिकेट विकेट IPL YPL के कारण ये अच्छी खासी न्यूज में रहती हैं। पर बॉलीवुड की कक्षा में इन्हें एक होनहार स्टूडेंट के रूप में हमेशा माना जाएगा। वेल डन शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड का स्कूल और इसके अनेक स्टूडेंट्स, सबकी अपनी अपनी कहानी, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस। कोई पास, कोई फेल, कोई फ्रंट बेंचर, कोई बैक बेंचर। सबकी रिपोर्ट एक एक करके जिंग B ग्रेड पर। अगले हफ्ते मिलिए हमसे, प्रिंट होगी एक और स्टार रिपोर्ट। Go Zing.